कृषि विभाग ने किसानों को कपास की फसल में कीटों के प्रभाव को रोकने के लिए उपाय बताए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पूरन चंद मीना के अनुसार वर्तमान में कपास की बुवाई का समय चल रहा है। बोई गई कपास की फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें मुख्यतः गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बहुत अधिक फसल को नुकसान हो जाता है। इसका नियंत्रण किया जा सकता है। 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य बोई गई फसल में गुलाबी सुंडी एक का प्रकोप प्राय कम होता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में गुलाबी सुंडी प्रभावित भाग जैसे नीचे गिरे रोजेटी फूल, फूलगुड़ी व टिंडों को एकत्रित कर नष्ट कर देवे। इस समय जिले में कपास की बुआई का कार्य चल रहा है और जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई तक इसकी बुआई की जानी चाहिए, परंतु हमारे जिले में लास्ट मई तक भी इसकी बुआई का कार्य चलता है। पिछले वर्षों में जैसा कि हमने देखा है कि कपास में गुलाबी सुंडी का काफ़ी नुकसान देखने को मिला था, जिसकी वजह से ईयर बाई ईयर इसका क्षेत्र जो हमारे जिले में कम हो रहा है। इस संदर्भ में किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ सावधानी या कुछ प्रिकॉशंस या कुछ सस्य क्रियाएं हमको बुआई के समय की जानी चाहिए, बुआई से पहले हमको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप इसमें नहीं हो। तो इसके लिए हमको ये देखना चाहिए कि पिछले सीजन में जो कपास की फसल हमने ली थी उसका कोई भी अवशेष हमारे खेत में नहीं रहना चाहिए। विशेषकर गुलाब की सुंडी की रोकथाम के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि पिछले सीजन की जो बंद छटियाँ हैं वो खेत में कतई भी नहीं रहे, उनको वहाँ से हटा दें। और साथ ही हमको ये देखना पड़ेगा कि गुलाबी सुंडी यदि हमारे खेत में आ जाती है, हमारी फसल में आ गई है और एक ETL स्तर से ज़्यादा उसमें आ गई है, तो इसके लिए हम कोई भी कीटनाशी है उसका हम स्प्रे करें, जिसमें साइपरमेथ्रिन 10 EC है। उसको यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें। यदि 25 EC का साइपरमेथ्रिन हम काम में ले रहे हैं तो 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। यदि हम मेलाथियन दवा काम में ले रहे हैं तो उसके लिए 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें। डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC भी हम इसका स्प्रे में काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक है, हमारा जो फील्ड स्टाफ है जिसमें सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, उनसे जानकारी लेने के उपरांत ही आप स्प्रे करेंगे तो ठीक रहेगा। और एक बात को विशेष ध्यान रखें कि इसमें हम कंटिन्यूस एक इंसेक्टिसाइड का लगातार स्प्रे नहीं करें, दूसरे स्प्रे में हमको केमिकल चेंज करना पड़ेगा और आवश्यकता होने पर ही हम स्प्रे करें। आवश्यकता से ज़्यादा कीटनाशियों का स्प्रे नहीं करें, ये विशेष हमको ध्यान रखें।